अरे 7 लाख को पहनो घाघरा, 8 करोड़ की ओढ़ लई चुनरिया, अब हम छपे हैं पपैया मोर, ओ मोर महारानी देखा जा रही है, हम छपे हैं पपैया मोर, ओ मोर महारानी तारा जा रही है। बात ठीक है। जैसे ही पहुंची जंगल में, जैसे लालबाग में जंगल है कीकड़ों में, ऐसे ही माता रानी ने धर के बदमाशों को रूप अब जाकर सीना से बंदूक लगा दी। कहाँ जा रही हो? बोलो सच्चे दरबार। उन्हें माता के जागर में जा रही हूँ तो कि तुझे डर नहीं लगता? उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि बिल्कुल भी नहीं। चुप बैठ जा मत। तो उनके जो जेवर थे बोलो उनकी बिना छीने तुम्हें दे दूंगी। बोलो सच्चे दरबार। जो आज जो पीले तार है ये किसी जमाने में सोने के थे। बोलो सच्चे दरबार। तो जब जाके उन्होंने कही, उसी जंगल में उनके पास कुछ नहीं था, अपना शरीर था। तो जो गुलशन कुमार ने कही थी लेके पूजा की थारी जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ जो तू दे दे सहारा, सारे जीवन का तारा तेरे चरणों में मारू। बोली माँ। बोलो सच्चे दरबार। तो जाकर के वहां कहने लगी उसी जंगल में कि मैया आज मेरे पास मेरा शरीर है और मेरी शक्ति तू है, बलबूता मेरा तू है। अरे फिर रानी जी ने दिल से मना लई बोली माँ। अरे फिर रानी जी ने दिल से मना लई बोली माँ। अरे फिर रानी जी ने दिल से मना लई बोली माँ। आए गई जंगल में मैया, आए गई जंगल में मैया, आए के दानव कर दे रखत, आए के दानव कर दे रखत, बचाए लई तारा की सब लाज, बचाए लई तारा की सब लाज। पहुँच गई रुक्मिन के दरबार, पहुँच गई रुक्मिन के दरबार। ये बबली रोए रोए के बोली कैसे जगेगी माँ की रात। ये बबली रोए रोए के बोली कैसे जगेगी माँ की रात। ये रिश्तेदारी पढ़ पढ़ के सोए गई, ये रिश्तेदारी पढ़ पढ़ के सो गई। ये मोहल्ला वाली आए आए के चली गई, ये मोहल्ला वाली आए आए के चली गई। ये अम्मा अब ही ना आई कैसे जगेगी मेरी रात। अम्मा अब ही ना आई कैसे जगेगी माँ की रात। सच्चे दरबार। कह लगी है रुको, माँ की रात कोई नहीं जगाता है, माँ ही इतनी शक्ति दिया करती है जो पूरी रात जग जाती है। बोलो सच्चे दरबार। तो माँ पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। अब जाके कुंवारी कन्या बुला और उससे जोत जलवा के और तू जल्दी ढोलक बजा, 4-5 औरतें वो भी सो जाएंगी, फिर कैसे रात जगेगी। बोलो सच्चे दरबार। अब पूरी रात जगाई, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाए, लांगुरिया गाए, झूम उठी संगत। और रात जग गई, सुबह 4 बजे कहने लगी रुको, मेरा नाम तारा है, मैं तारों की छाई में अपने घर जाऊंगी और राजा जो मुझे मिल गया तो मुझे घर से निकाल देगा। बोलो सच्चे दरबार। तने क्या बनाया है? तब उन्होंने कही मैंने चावल बनाए हैं, मैंने थोड़ी सी लपसी भी बनाई है और मैंने मीठ भी बनाई है। तो क्या रुको मीठ किस लिए बनाई है? कि वो जो है ना काली माता के लिए, कि कोई सी माता मीठ नहीं खाती, भगवान किसी का चाचा नहीं लगता और माँ किसी की मौसी नहीं लगती है। आरती में भी लिखा है पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी ना वो माता। माँ मीठ नहीं खाया करती बेटा, इसी मीठ से
तू मुझसे इतने दिन दूर रही, मैं तेरी सगी बहन हूँ, तू मेरी सगी बहन है। तू पैदा हुआ हो गई अपने करनी के फलों से और मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, पर बेटा तू मीठ का नाम छोड़ दे, बोलो सच्चे दरबार की। तो कि अब दीदी इस मीठ का क्या करूं? उन्हें सबको दे दे, मुझे भी दे दे, जो खाएगा वो भरेगा। तो उन्होंने कही फिर तुम खाओगी? अरे तू दे तो सही, हम तो मीठ लेके जा रहे, आगे भगवान जाने। वो प्रसाद जो है ना, आज की थाली में आ जाए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, सारा खा लो, उतना ही लो, इतना, वो प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। उन्होंने जाकर के प्रसाद लेकर के जब चली है तो राजा रास्ते में मिल जाता है, कहता क्या लाइए बंगी के घर से? उन्हें देखो झोली, झोली में देखा तो पूड़ियां महोबे के पान बन गई जो कलश में लगे हैं, और जो चावल थे चमेली के फूल बन गए, जो मांस था वो सुपारी जायफल बन गया। आज भी फोड़ो तो एक धारी सफेद एक लाल निकलती है। जबकि जब कलयुग में ये सुपारी जायफल चढ़ा चढ़ा के अपने मन को सबर पाइयो, बोलो सच्चे दरबार की। और राजा ने नहीं करा, राजा कहने लगा अगर तेरी माँ सच्ची है मैं अपना घोड़ा काटूंगा, देखें जीवित कर देगी। उन्हें घोड़े का क्या काटोगे? जो तुम्हें माँ आजमानी है ना, अपना बेटा काटो ना, तब पता चलेगा। घोड़े को काटोगे तो घोड़ी के दर्द होगा, तुम्हारे थोड़ी होगा। इतना विश्वास करके कहने लगे जा बेटा ही काटूंगा। घर आके कहने लगे और तो विवाह तो कुत्ते गिला, कहीं नहीं कुछ बिगाड़ लेगी मेरे बेटे का। जब आए गए हो गए 5-7 महीना, सो आ गई शेर पे चढ़ के महात्मा का रूप धर के, अब कहने लगी रानी तारा का दरवाजा बता दो। तो 12 योजन का छतर झूलता था उसके दरवाजे पे, वो तारा का दरवाजा है। जाके पहुंची, उन्हें तुरंत पहचान ली। उन्हें की महात्मा जी, उन्हें माता रानी आओ अंदर। उन्हें की मैं माता दिख रही तुझे? मैं बाबा जी हूँ। उन्हें तो बाबा जी तुम ही आ जाओ भीतर, बताओ कि मुझे तेरे घर आज की रात्रि बितानी है और मेरे लिए भोजन बनाओ। उन्हें बताइए। उन्हें हम तो भोजन खीर खाड़ का खाएंगे, पर ये जो शेर है जिसे 24 घंटा में लदी रहती हूँ, ये खाएगा मांस। उन्हें मंगवा दूंगी। उन्हें मंगाया हुआ नहीं खाएगा। उन्हें मुझे पता कौन सा खाएगा, ये बता। तो मेरे बेटे का खाएगा ना? हाँ। बोला अपने बेटे को। उन्हें पराये पुरुष के आगे मैं कभी श्रृंगार करके खड़ी नहीं हुई। मैंने पतिव्रता धर्म से बच्चा पैदा किया है, मेरा बेटा इनकार नहीं करेगा, मैं भी जाऊं। गई, उन्हें अपने बेटा से कही कि बेटा मुझे ना आज मेरे दरवाजे पे जोगी आए हैं, वो तेरा मांस मांग रहे खाने को। उन्हें अरे माता तुमने तो मुझको भी पैदा किया, इस बदन में हमारा है कुछ भी नहीं, भूखे साधु न जाए जिमाओ इन्हें, और आगे बताना गजब हो गया, डाल दो मुझे फाड़ के। जब माता रानी ने आंचल में दुबका लिया उनको और ऐसा ही पुतला उनके आगे डाल दिया, और जो कि बेरहमी से मारना है, मैं एक सवाल और ले लूं इससे। उन्हें ठीक है। तो उन्होंने कही सुन ले, तो आई बड़े हौसला से, जब शेर फाड़ेगा ना इसको और तेरा आंसू निकल गया, ये नहीं खाएगा, इसके तो दांत खट्टे हो जाएंगे। उन्हें मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रोऊंगी। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, वह प्रेमी क्या जो मुसीबत में कभी हिल जाया नहीं करते, कितना भी आंधी तूफान आए तो वो कभी हिल जाया नहीं करते। मैं नहीं बिल्कुल घबराऊंगी। फाड़ के जब डाला है ना, तो मोहल्ला पड़ोसी छत्तों में चढ़ गए और कहने लगे अट्टा पे चढ़ गई रानी, हे मेरी हो गई खराब जिंदगानी, हे बेटा मेरे बेटा मेरो ले गो मेरा बेटा, बेटा मेरे बेटा, कर दिया है, अब मैं आगे की बात नहीं जानती हूँ, फटाफट ले जा ये मांस बना के ला। जब बना के लाई हूँ अपने बेटे का, तो कहीं उंगली कहीं पंजा दिख रहा है, ताकि
डर जाए रोए। उनने कहा ऐसा करो, भोजन पहले तू ही करेगी। उन्हें ऐसा कहा कि देते जो मैं करूं, पहले आप भोग लगाओ ना, बाद में मैं खाऊंगी, ना खाऊं तो कहना। उन्हें ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही आगे आए हैं वो दोनों, तो उनको ये पूछी कि इनका नाम बताओ किस किस के हैं। तो उन्हें बता दिए कि 9 तो 9 बहन के हैं, और 16 जो निकलता है वो दुनिया के उनके हैं, कलुआ भैरव उनके हैं, और एक तेरे बेटा का है। तो कहने लगी तो बेटा तो खा लिया शेर ने। उन्हें सच्चे मन से आवाज लगा, तो उनने तो आवाज नहीं लगाई, उन्हें तो सच्चाई मनता उनका। उनके राजा ने कही रोहित रोहित रोहित। तो तीसरी आवाज में फेंक के मारा कि जा, तेरे बाप को बड़ी जल्दी पड़ी है। जब जाकर के पैरों में पड़ गए थे राजा कि बेटा तू कहाँ से आया। उन्हें मैं तो माँ के यहाँ चलो बैठे, तुम्हारे सब चरित्र देख रहे थे। उन्हें जो तू चरित्र देख रहा था बेटा, तो मैं तो मर गए घंटी बजाते बजाते, मुझे कभी दर्शन नहीं हुए, पर तेने 7 साल माँ के दर्शन करे, वो जुगती मुझे भी बता दे। तो उन्होंने की इन्हीं औरतों में बैठी है, और जाके पैर पकड़ ले माँ समझ के, अब तेरे को माँ का ही रूप दिखेगा पिताजी। तब उन्होंने जाके पैर पकड़े, तो वे तो उठ के चल ली। उन्हें कहाँ जा रही हूँ बिना कथा सुने। उन्हें की नहीं, मैं मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे जान दे, मैं कोई माता हूँ, तेरे पड़ोस में रहती, तू दिन रात जानता है। उन्हें नहीं, मैं नहीं चरण छोड़ेंगे, क्या चरणों से लिपटा हूँ, तेरे चरण न छोड़ूंगा। क्या मैया मैं तो अब पहचान लिया तू चीज क्या है। जब जाकर के कहने लगी मारे पाछे पाछे डोलन का भला, कौन सा मतलब हो तेरा से, भरा फिरे बेईमान जले तू मोह जाल ने घेरा से। तो बादला क्या था जो पागल हुआ जा रहा था। उन्हीं तेरे पाछे पाछे डोलन का भला, जौन सा मतलब मेरा से, अब मैया के प्रकाश बिना इस जग में घोर अंधेरा से। तो तेरे बिना तो कुछ भी ना। फिर चल दी उन्होंने कि चला जा, मान जा पीछे। उन्हें नहीं मानूंगा। फिर कैसे मानेगा बता दे, कि कलयुग में कैसे मिलोगी मुझे, हमें बता के जा। अब तो हमने साक्षात देख ली, बेटा ने देख ली, रानी ने देख ली भंगी के कारण, बाकी कलयुग में कैसे मिलोगी। तब उन्होंने की वायदा करती हूँ राजा, अब मैं कलयुग में आऊंगी, और जहाँ कथा तारा की होगी, जहाँ कथा तारा की होगी, मैं तो वहीं पर बैठी पाऊंगी। मुझसे कुछ मांग ले, कि तू क्या दे देगा बताइए। कटी नवरासा होती है कहते हैं जागरण में, तो कहीं लास्ट में माँ तू चल रही मुझसे कुछ मांग ले। उन्हें क्या मांगू, मांग लेंगे दे देगा, उन्हें दे दूंगा। कहीं एक मंदिर दियो बनवाए बनवाए, यहाँ से वो बेटा के बदले में रानी तारा ने चढ़ाया था, इन बच्चियों को चढ़वा दो। आपके वायदा है भला होगा। बुढ़िया उठना ज्योति।
वही तो कह रही हूँ, वो नारियल यूज हो गए, मैंने आके मेज पे रख दिए। नहीं नहीं, नीचे होंगे यहाँ पे। तो यूज कहाँ हो गए वे अभी? नारियल लाई थी। नहीं यूज कहाँ हो गए? तेरे नारियल रखे होंगे थारे में से। यही होंगे वो रखे तो। जर रखिया रखिया नारियल चढ़ा दो। तू नहीं लाई?